नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एम्प्लॉयमेंट्स पॉइंट में। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड यानी भारतीय तट रक्षक बल में जो भर्ती आई है, नाविक जनरल ड्यूटी, नाविक डोमेस्टिक ब्रांच और यांत्रिक के बारे में। आज हम आपको इस भर्ती की पूरी जानकारी देंगे। पेज क्वालिफिकेशन के बारे में बताएंगे, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताएंगे, पीईटी पीएफटी कैसे रहेगा, रिटन एग्जाम में क्या क्या आता है, इसके अलावा फॉर्म आप कैसे भर सकते हैं, एप्लीकेशन फीस कितनी रखी गई है और भी बहुत सारी जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो आप वीडियो एंड तक देखना, इसके बिल्कुल भी मत करना। चलिए शुरू करते हैं। तो विज्ञप्ति जारी की है इंडियन कोस्ट गार्ड ने और इसमें सिर्फ मेल इंडियन कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है। एक चीज आप ध्यान रखें, आप सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चाहे तो आप नाविक डीवी के लिए फॉर्म भर सकते हैं, चाहे नाविक जीडी के लिए, चाहे यांत्रिक मैकेनिकल, यांत्रिक इलेक्ट्रिकल या फिर यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। आप इन पांचों पोस्ट में से किसी एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये बात हम आपको वीडियो के शुरुआत में ही बता दे रहे हैं। आप नाविक डीवी, नाविक जीडी या फिर यांत्रिक में से किसी एक पोस्ट के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहें तो 10th पास की भर्ती देखें, चाहे तो 12th पास की या फिर डिप्लोमा वाली, लेकिन आप सिर्फ एक ही फॉर्म भर सकते हैं एक ही पोस्ट के लिए। आप दूसरी पोस्ट के लिए फॉर्म नहीं भर सकते हैं। अब वीडियो आगे देख लेते हैं। वैकेंसी आई है नाविक जीडी यानी जनरल ड्यूटी की, नाविक डोमेस्टिक ब्रांच की और यांत्रिक की। नाविक जीडी के लिए आप 12th पास होनी चाहिए मैथ और फिजिक्स के साथ, यानी आपके पास 12th में मैथ और फिजिक्स होना अनिवार्य है। नाविक डीबी के लिए आप 10th पास होनी चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट में हो, कोई दिक्कत नहीं है। वहीं यांत्रिक की बात करें तो इसके लिए आपके पास डिप्लोमा हो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर टेलीकम्युनिकेशन, रेडियो एंड पावर इंजीनियरिंग में 3 साल का या फिर 4 साल का। तो ये रिक्वायरमेंट आपसे मांगी गई है। इसके अलावा वो कैंडिडेट जिन्होंने 12th पास करने के बाद 2 साल का डिप्लोमा किया है इंजीनियरिंग में, उनको भी अलाउ किया गया है। तो जिन्होंने 12th के बाद लेटरल एंट्री से डिप्लोमा किया है उनको भी अलाउ किया गया है। 3 टाइप की वैकेंसी है, 3 टाइप की क्वालिफिकेशन है। 10th पास के लिए डोमेस्टिक ब्रांच, 12th पास मैथ फिजिक्स वालों के लिए जनरल ड्यूटी और डिप्लोमा वालों के लिए यांत्रिक। और जो ट्रेड अलाउ की गई हैं यांत्रिक एंड डिप्लोमा वालों के लिए वो आपके सामने आ रही हैं। तो आप पॉज लेके आराम से देख लेना है इसमें आपने जिस ट्रेड से किया है वो ट्रेड इसमें है या नहीं है। मेन ब्रांच जो है वो है इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक। अब बात कर लेते हैं एज लिमिट की। एज लिमिट 18 से लेके 22 साल रखी गई है, यानी आपका जन्म 1 अगस्त 2000 से लेके 31 जुलाई 2004 के बीच में हुआ हो। हम बात कर रहे हैं नाविक जीडी और यांत्रिक की। वही 10th वाली जो भर्ती है 10th पास वाली, उसके लिए आपका जन्म 1 अक्टूबर 2000 से लेके 30 सितंबर 2004 के बीच में हुआ हो। तो डिप्लोमा और यांत्रिक वालों के लिए एज लिमिट एक टाइम पर रखी गई है। वहीं जो 10th क्लास वाले हैं डोमेस्टिक ब्रांच डीबी वाले जो हैं उनके लिए एज लिमिट अलग रखी गई है, क्योंकि इनकी ट्रेनिंग बाद में शुरू होती है। अपर एज में रिलैक्सेशन मिलने वाला है SC/ST को 5 साल का और ओबीसी को 3 साल का, और उन्हीं वैकेंसी के लिए मिलेगा जो उनके लिए रिजर्व हैं। वैकेंसी हम देख लेते हैं। तो नाविक जीडी यानी 12th पास के लिए 260 वैकेंसी हैं, नाविक डीबी यानी 10th पास के लिए 35 वैकेंसी हैं, और यांत्रिक में मैकेनिकल वालों की 13 वैकेंसी हैं, इलेक्ट्रिकल वालों की 9 वैकेंसी हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों की 5 वैकेंसी हैं। यहाँ पर कहीं कहीं एससी की वैकेंसी नहीं है, कहीं एसटी की वैकेंसी नहीं है। तो जहां पर आपकी कैटेगरी की वैकेंसी नहीं है वहां पर आप जनरल कैटेगरी में अप्लाई करेंगे। और हम बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सिलेक्शन आपका स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और स्टेज 4 चारों स्टेज को क्लियर करने के बाद ही आपको ज्वाइन कराया जाएगा। और हर चरण में आपकी पहचान सुनिश्चित की जाएगी और आपके बायोमेट्रिक यानी लेफ्ट थंब बायोमेट्रिक भी आपकी होगी स्टेज 1 में, उसको ही बाद में आगे भी मैच किया जाएगा। अगर हम बात करें स्टेज 1 एग्जाम की, तो स्टेज 1 एग्जाम में नाविक डीबी के लिए सेक्शन 1 होगा रिटन टेस्ट में, जिसमें सामान्य ईडब्ल्यूएस ओबीसी वालों को 30 नंबर लाने होंगे, वहीं SC/ST को 27 नंबर लाने होंगे। नाविक जीडी यानी 12th पास के लिए सेक्शन 1 और 2 होंगे, जिसमें सामान्य वालों को 30 और 20 50 नंबर लाने होंगे, वहीं SC/ST को 44 नंबर लाने होंगे, 27 और 17। सेक्शन 1 सभी के लिए कंपलसरी होगा, सेक्शन 2 जो होगा वो नाविक जीडी वालों को देना होगा। इसके अलावा जो यांत्रिक वाले हैं उनके लिए सेक्शन 1 सभी के लिए कॉमन है, हम आपको बता चुके हैं, और उनको सेक्शन 3 भी देना होगा। और इसमें भी जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो सेक्शन 1 में 30 नंबर, सेक्शन 3 में 20 नंबर रहेंगे सामान्य ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए, वहीं 27 और 17 रहने वाले हैं SC/ST के लिए। आपको
आपके रिक्वायर्ड सेक्शन में बैठना अनिवार्य होगा। अब बात कर लेते हैं आपके सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 में क्या आएगा। तो सेक्शन 1 जो सभी के लिए कॉमन रहेगा, उसमें 60 नंबर होंगे आपके। टाइम आपको मिलेगा 45 मिनट का और 60 क्वेश्चन ही आपके रहने वाले हैं, जिसमें मैथ के 20 सवाल होंगे, 10 होंगे साइंस के, 15 होंगे इंग्लिश के, 10 होंगे रीजनिंग के, जीके के होंगे 5 नंबर और इसका सिलेबस 10th लेवल का रहेगा। सेक्शन 2 जो होगा उसमें 50 नंबर का आपका आएगा, 50 क्वेश्चन होंगे, आधा घंटे का समय मिलेगा, 25 नंबर मैथ के होंगे, 25 नंबर होंगे फिजिक्स के और ये 12th लेवल का रहेगा। सेक्शन 3 जो है उसमें आपके 50 नंबर होंगे, 30 मिनट का समय मिलेगा, 50 क्वेश्चन होंगे। इसमें आपकी कंसर्न इंजीनियरिंग ब्रांच के 50 सवाल आएंगे, इसका लेवल डिप्लोमा का रहेगा। तो सेक्शन 1 जो है वो 10th लेवल का रहेगा, सेक्शन 2 जो है वो 12th लेवल का, सेक्शन 3 जो है वो डिप्लोमा लेवल का रहेगा। सेक्शन 1 जो है वो सबके लिए कॉमन रहेगा, वो सबको देना है 10th लेवल का, बाकी 12th लेवल का या फिर डिप्लोमा वाला जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके हिसाब से देंगे। नाविक डीवी वालों को केवल सेक्शन 1 ही देना होगा। इसके बाद आपको स्टेज 2 के लिए बुलाया जाएगा। स्टेज 2 जो होगी उसके लिए अलग से ई एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे और उसमें आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट रहेगा। इसमें आपको 1600 मीटर की रेस क्वालिफाई करनी होगी 7 मिनट में, 20 उठक बैठक करनी होंगी, 10 पुशअप्स करनी होंगी। ये आप करेंगे। ये करने के बाद आपको दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा, डॉक्यूमेंट आपके चेक किए जाएंगे। इसमें पास हो जाने के बाद आपको इनिशियल मेडिकल एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा, वहीं पर आपका मेडिकल भी होगा। मेडिकल में अगर आप फेल हो जाते हैं तो आपके पास री मेडिकल का विकल्प रहेगा। ये बात हो गई स्टेज 2। अब बात कर लेते हैं स्टेज 3 की। तो जो कैंडिडेट पहले रिटन एग्जाम में पास हो जाएंगे, उसके बाद पीएफटी पीईटी मेडिकल उनका हो जाएगा, तब आपको बुलाया जाएगा आईएनएस चिल्का पर फाइनल मेडिकल के लिए। फाइनल मेडिकल होगा आपका, उसमें आपको पास होना होगा, यानी पहले आपका फिजिकल के टाइम में मेडिकल हो जाएगा, उसके बाद आपको दोबारा मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, फिर आपका दोबारा मेडिकल होगा ज्वाइनिंग से पहले और आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी रहेगी। और ये हो जाने के बाद होगा आपका स्टेज 4, यानी फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी आईएनएस चिल्का पर लगेगी, उसके बाद आपकी ट्रेनिंग शुरू कराई जाएगी। अब बात कर लेते हैं आपको आवेदन कैसे करना है। तो आप फॉर्म भरेंगे ऑनलाइन 4 जनवरी से लेके 14 जनवरी तक। आप 4 जनवरी से लेके 14 जनवरी तक ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड.cdac.in वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पर पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद उसका प्रिंट आउट निकलवा के अपने पास सुरक्षित रख लें। एक चीज आप ध्यान रखें, आप सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चाहे तो आप नाविक डीवी के लिए फॉर्म भर सकते हैं, चाहे नाविक जीडी के लिए, चाहे यांत्रिक मैकेनिकल, यांत्रिक इलेक्ट्रिकल या फिर यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। तो ये बात हम आपको पहले ही बता चुके हैं, फिर से बता देते हैं। और कोई क्वेरी आपकी है तो आप icgcell@cdac.in पे जाके संपर्क कर सकते हैं, या फिर टेलीफोन नंबर 020-255-03108 या फिर आप 020-255-03109 पर संपर्क कर सकते हैं। और आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या अपलोड करने हैं फॉर्म भरते टाइम पर, और ये वो आप समझ लीजिए। आपको अपने सिग्नेचर, फोटो, इसके अलावा लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट या फिर 10th का सर्टिफिकेट, इसके अलावा फोटो आईडी प्रूफ जैसे आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई एक, 10th क्लास की मार्कशीट, 10th क्लास का सर्टिफिकेट। अगर आप ईडब्ल्यूएस, SC, ST, OBC हैं तो उसका सर्टिफिकेट। अगर आप 18 साल से कम एज वाले हैं और आप अप्लाई कर रहे हैं तो अपने माता पिता में से किसी एक के सिग्नेचर की कॉपी आप अपलोड करेंगे और अपना हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड करेंगे। इसके अलावा अगर आप कहीं जॉब में हैं तो वहां से NOC आप अपलोड करेंगे। नाविक जीडी के लिए आपको इसके अलावा 12th का सर्टिफिकेट मार्कशीट अपलोड करनी होगी। वही यांत्रिक वालों को अगर उनके पास 12th है तो 12th का भी वो कर देंगे, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। अब बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन फीस आपको कितनी जमा करानी है। तो एग्जाम फीस आपको 250 रुपये जमा करानी होगी, और ये आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर UPI के थ्रू जमा करा सकते हैं, और इसमें SST वालों को फीस भरने से छूट दी जाएगी। बात कर लेते हैं एग्जाम सिटी की। तो एग्जाम सिटी के लिए आपको 5 चॉइस देनी होंगी और उसी के बेस पर आपको एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। बात कर लेते हैं टेंटेटिव डेट्स ऑफ एग्जामिनेशन की। तो नाविक जीडी यानी 12th पास के लिए आपका पहले चरण यानी रिटन एग्जाम आपका हो जाएगा मार्च में, वहीं मई में होगा आपका फिजिकल और मेडिकल, और फाइनल मेडिकल आपका होगा अगस्त में। नाविक डीवी के लिए मार्च में पहला एग्जाम, मई में दूसरा एग्जाम यानी PFT PET, और अक्टूबर में आपकी ज्वाइनिंग होगी। अक्टूबर में ही आपका जो फाइनल एग्जाम है मेडिकल का वो रहने वाला है। यांत्रिक यानी डिप्लोमा वालों के लिए आपका मार्च में पहला स्टेज हो जाएगा, मई में दूसरा, और स्टेज 3rd और 4th होंगे अगस्त में। और इसके लिए आप इंडियन कोस्ट गार्ड की जो वेबसाइट है उसको लगातार चेक करते रहें। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको जब आप एग्जाम के लिए आएंगे तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके आने हैं। तो स्टेज 1 में यानी जब आप रिटन एग्जाम के लिए आएंगे
तब आपको ई एडमिट कार्ड लेके आना होगा कलर्ड प्रिंट आउट। इसके अलावा ओरिजिनल फोटो आईडी लेके आनी होगी जैसे आपने फॉर्म में मेंशन करी है। 10th की ओरिजिनल मार्कशीट, इसके अलावा 2 कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो आपने फॉर्म में अपलोड करे थे वैसे ही। SST वाले हैं तो अपना ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट लेके आएंगे और 2 फोटोकॉपी आप लेके आएंगे। अब बात कर लेते हैं स्टेज 2 की। तो स्टेज 2 में आपको आपका भरा हुआ फॉर्म लेके जाना है, जो आपने फॉर्म भरा था वो लेके जाना है, और स्टेज 2 का आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है, इनके आप कलर्ड प्रिंट आउट निकलवाएंगे। इसके अलावा आप फोटो आईडी कार्ड लेके जाएंगे जो आपने फॉर्म में मेंशन करा था। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो आपने अपलोड करे थे वो सभी डॉक्यूमेंट आप लेके जाएंगे। इसके अलावा 3 फोटोकॉपी लेके जाएंगे आप सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की, 3 सेट लेके जाएंगे। 20 फोटोग्राफ लेके जाएंगे जो आपने फॉर्म में अपलोड किया था ऐसा ही आपको फोटोग्राफ लेना है। और अगर आप कहीं काम कर रहे हैं तो वहां से NOC लेनी है। स्टेज 3 जब आपकी होगी यानी आपका जब INS चिल्का पर फाइनल मेडिकल होगा उस टाइम पर आप भरे हुए फॉर्म की कॉपी और स्टेज 3 का एडमिट कार्ड, इसके अलावा सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उनके 3-3 सेट, 30 फोटोग्राफ, इसके अलावा 3.5 × 2.5 के ब्लू बैकग्राउंड के 10 फोटोग्राफ आपको अलग से लेने हैं। इसके साथ ही आपको पेरेंटल विलिंगनेस सर्टिफिकेट, पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, फैमिली पर्टिकुलर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, विलिंगनेस सर्टिफिकेट, अटेस्टेशन फॉर्म, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब आप लेके आएंगे। और गवर्नमेंट जॉब में है कहीं तो NOC लेके आएंगे और फोटो आईडी कार्ड लेके आएंगे। इतनी सब चीजें आपको लेके आनी है। बात कर लेते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड की। तो आपकी हाइट कम से कम 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए और इसमें 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिलेगा उन कैडेट को जो असम, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गढ़वाल, सिक्किम, इसके अलावा अंडमान निकोबार के निवासी हैं। 2 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिलेगा लक्षद्वीप के निवासियों को। चेस्ट जो है वो हाइट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए और इसमें 5 सेंटीमीटर का फुलाव हो। वेट जो है वो हाइट के अकॉर्डिंग हो और इसमें ±10% की छूट दी जाएगी। हेयरिंग आपकी नॉर्मल होनी चाहिए। जब आप मेडिकल के लिए आएंगे तो दांतों से टाइटर, कानों से वैक्स साफ करके आएंगे। और जो हाइट में क्लेम कर रहे हैं रिलैक्सेशन, यानी जो 5 सेंटीमीटर वाला या फिर 2 सेंटीमीटर वाला हाइट में रिलैक्सेशन क्लेम कर रहे हैं उनको डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेके आना होगा उसी राज्य का, तभी उनको मान्य किया जाएगा। टैटू की बात करें तो शरीर के कुछ हिस्सों फैला हुआ है जैसे हाथ के भीतर की साइड में और बाकी जगहों पर, उसके संबंध में इंडियन कोस्ट गार्ड का निर्णय ही सर्वमान्य रहेगा। बात कर लेते हैं ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग आपकी शुरू हो जाएगी नाविक GD और यांत्रिक की अगस्त 2022 में, यानी 12th पास मैथ साइंस वाले और यांत्रिक डिप्लोमा वालों के लिए अगस्त 2022 में। वही नाविक DB जो है 10th पास की वो अक्टूबर 2022 में आपकी ट्रेनिंग शुरू होगी INS चिल्का में। ट्रेनिंग के दौरान अगर आप अनसुटेबल पाए जाते हैं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। बात कर लेते हैं सैलरी आपको कितनी मिलेगी। तो नाविक GD के लिए आपको 21,700 वाले ग्रेड में रखा जाएगा और जो भी एप्लीकेबल अलाउंसेज हैं वो सब आपको मिलेंगे। नाविक DB के लिए भी आपको 21,700 वाले ग्रेड में रखा जाएगा। वही डिप्लोमा वालों को 29,200 वाले ग्रेड में रखा जाएगा, उनको 6200 रुपये यांत्रिक पे अलग से दी जाएगी। आपके पास प्रधान अधिकारी, प्रधान सहायक 47,600 वाले ग्रेड में यानी 4800 ग्रेड पे वाले ग्रेड तक जाने का विकल्प रहेगा और आपको ऑफिसर कैडर में भी प्रमोट किया जा सकता है अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है तो। इसके साथ ही आपको 45 EL मिलती हैं और 8 CL आपको दी जाएंगी 1 साल में और आपकी 60 साल तक की सर्विस रहने वाली है। इस फॉर्म की लास्ट डेट है 14 जनवरी, यानी आप 4 जनवरी से लेकर 14 जनवरी तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और वो कैंडिडेट जिनको 1Y 2022 बैच या फिर इससे पहले के बैचेज में नकल करने या फिर मिसबिहेवियर के आरोप में बाहर किया गया है वो आवेदन के पात्र नहीं है। साथ ही ये थी जानकारी इंडियन कोस्ट गार्ड में जो भर्ती आई है नाविक GD, नाविक डोमेस्टिक ब्रांच और यांत्रिक 2022 के बैच के बारे में हमने आपको बताया। फॉर्म भरने की स्टार्टिंग की डेट है 4 जनवरी, लास्ट डेट है 14 जनवरी। आप 4 जनवरी से लेकर 14 जनवरी तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। साथियों में उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मिलती है सही जानकारी को सरल भाषा में। धन्यवाद।